इंडियन प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे कौन सा अच्छा लगता है? वहाँ पर विराट कोहली बेस्ट। अच्छा, आपका? विराट कोहली। विराट कोहली के फेवरेट होने के पीछे क्या वजूहत है? एक पाकिस्तानी लड़की गाइस कह रही कि मुझे विराट कोहली पसंद। ये सारे लोग ये देखें, ये हमारे प्लेयर्स जा रहे हैं। ये शेफ में सारे शेफ बाहर आए हुए हैं। ये सारे इंडियंस हैं। क्या यकीन आता कि ये ऐसे वेलकम कर सकते हैं? सॉरी, किसी का सालगिरह है। सालगिरह नहीं है, मैच जीतने की खुशी में हिंदुस्तान कट करवा रहा पाकिस्तानी प्लेयर से। ये बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा। ज़बरदस्त, ये भी कह रहे हैं बहुत अच्छा। ये सारे हिंदुस्तानी लोग हैं जो कि वेलकम करने के लिए होटल के दरवाजे पे खड़े हैं। ये हमारे प्लेयर जा रहे हैं, ये चेक करें कैसे क्लैपिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल ये ऐसे शेफ तक, होटल के वेटर तक, मैनेजर सारे खड़े हैं। जी बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। क्या मैं अंकल की तरफ चलूंगा। अंकल, क्या हम उनसे मैच से जीत सकते हैं? हिंदुस्तान से वर्ल्ड कप होने जा रहा है, क्या जीत पाएंगे उनसे या नहीं? इंशाल्लाह कोशिश से तो उम्मीद। जी सब तो ऐसे नहीं होते, उनमें से कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि इस तरह की सोच रखते हैं, जो कि मुसलमानों को ख़ास तौर पे बड़ा ही मतलब उनको नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं उन पे, और उन पे बड़ी ख़राब सोच रखते हैं उनके खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक। नाम आपका? मिशाल पीरज़ादा। आपका नाम? मरियम। क्या करते हैं? स्टडी कर रहे हैं। कौन सी क्लास में? फर्स्ट सेमेस्टर यूनिवर्सिटी के। अच्छा, मैच देखती हैं? यस। आप देखती हैं? जी। अच्छा, कौन सा प्लेयर फेवरेट है? मेरा शाहीन अफरीदी। अच्छा, और आपका? बाबर आजम। बाबर आजम। इंडियन प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे कौन सा अच्छा लगता है? वहाँ पर विराट कोहली बेस्ट। अच्छा, आपका? विराट कोहली। विराट कोहली के फेवरेट होने के पीछे क्या वजूहत है? एक पाकिस्तानी लड़की गाइस कह रही कि मुझे विराट कोहली पसंद है, तो क्या वजूहत लगती हैं? उसके पीछे ये है कि एक तो वो अपनी क्रिकेट टीम के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है, और उसके अलावा वो पाकिस्तानी मेंबर्स के साथ भी बहुत अच्छे से वो करता है, और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है सारे पाकिस्तानी टीम के साथ। दैट्स व्हाई ही इज़ माय फेवरेट। बहुत ज़बरदस्त। आपको क्यों, क्या लगता है विराट कोहली क्यों फेवरेट है आपका? क्योंकि उनके फ्रेंडली रिलेशनशिप्स है पाकिस्तान क्रिकेटर के साथ। ज़बरदस्त हो गया। मैं हैरान हूँ कि एक लड़की होने के बाद भी आपको क्रिकेट के बारे में इतनी नॉलेज है। अदरवाइज लड़कियों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती क्रिकेट के बारे में। कैसे इंटरेस्ट बढ़ा क्रिकेट को लेकर? क्रिकेट को पहले नहीं था, लेकिन अब ये रिसेंट जो पाकिस्तान की टीम काफ़ी अच्छी हुई है, उस वजह से जब फैमिली देखती थी तो बहुत ज़्यादा शौक हो गया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्रिकेट में। आपको पता वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान गई हुई टीम? यस, इजी पता है। वहां पर गई है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि पाकिस्तान का मैच अभी नेदरलैंड के साथ हुआ था, रिसेंट मैच आपने देखा होगा। और मैच जीतने के बाद हमारी कौमी टीम जब अपने होटल में वापस जा रही थी तो होटल के लोगों ने, जो स्टाफ है वहाँ के, उन्होंने किस तरह से इस्तकबाल किया हमारी क्रिकेट टीम का, ये देखिएगा ज़रा। आप देखकर यकीनन इम्प्रेस हो जाएंगी। ये सारे लोग ये देखें, ये हमारे प्लेयर जा रहे हैं। ये शेफ में सारे शेफ बाहर आए हुए हैं। ये सारे इंडियंस हैं। क्या यकीन आता कि ये ऐसे वेलकम कर सकते हैं? बिल्कुल यकीन नहीं आता, बिल्कुल भी। और ये बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि ये बहुत अच्छी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ये पीस को प्रमोट कर रहे हैं। और हम लोगों को भी चाहिए, इवन पाकिस्तानीज़ को भी चीज़ को समझनी चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान जो भी कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वो जो रिवाइलरी जो भी चल रही है कश्मीर इशू को लेके या व्हाटएवर, उन सबको हम लोगों को पीछे रख के पीस को प्रमोट करना चाहिए। और हम लोगों को अपनी यानी कौम को भी इस चीज़ को बारे में समझाना चाहिए कि वो इस चीज़ को प्रमोट करें, पीस को प्रमोट करें। बहुत बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया आपने। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, क्या लगता है कि ये वर्ल्ड कप के मैचेस जो हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जिस तरह से मैसेजेस वहाँ से आ रहे हैं कि भाई जिस तरह से हमारे क्रिकेट टीम को ट्रेड कर रहे हैं, और हमारे बाबर आजम ने कहा कि भाई जो हैदराबाद की बिरयानी है, मैंने इस तरह की बिरयानी अपने लाइफ में नहीं खाई। सुनी थी ये बयान? जी जी, सुनी थी। तो क्या लगता है कि जब इस तरह के बयान होंगे, क्या ये मैचेस के बाद, वर्ल्ड कप के बाद, क्या पीस कायम हो सकता है हमारे और इंडिया के दरमियान? ये तो हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस चीज़ को कैसे लेकर चलते हैं। अब हम लोगों ने जब देखा कि इंडियंस ने उनको इतना अच्छे से यानी वेलकम किया और उनको इतना अच्छे से उनको ट्रीट किया है, तो उसके बाद हम लोगों के ऊपर भी ये हम लोगों का कहने एक तरह से फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग अगर इंडियन टीम में यहाँ पर आए तो हम इससे ज़्यादा उनको जो है इस्तकबाल करें, उनको वेलकम करें और उनको इससे ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करें। ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोगों को भी थोड़ा बाकी चीज़ें भुलाकर आगे मूव ऑन करना चाहिए और उस चीज़ को, पीस को प्रमोट करना चाहिए ऑब्वियसली। क्या एजुकेशन, अभी मैं थोड़ी सी बराबरी के बारे में बातचीत करूंगा। क्या एजुकेशन के अंदर, जो आप एक स्टूडेंट है पाकिस्तान की, तो क्या एजुकेशन सेक्टर के अंदर क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं?
देखा जाए तो यानी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब हम देखें तो इंडिया जो है वो अपनी एजुकेशन को काफ़ी प्रमोट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ इतना है नहीं उस लेवल का। लेकिन जब इंडिया अब जैसे कुछ अरसे पहले जो है वो चांद पे गया था, वो सब चंद्रयान 3 वो गया था, तो अभी हम देखें तो हम लोगों के यहाँ पर ऐसी मेंटालिटी है ही नहीं अभी पाकिस्तानीज़ में। वो लोग अपनी पॉलिटिक कन्फ्लिक्ट्स के पीछे ही बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो हम लोगों को अगर इस चीज़ को छोड़कर अगर हम अपनी एजुकेशन पर तवज्जो दें तो ऑब्वियसली हम इंडिया से आगे जा सकते हैं, लेकिन अभी हम उनसे बहुत पीछे हैं जहाँ तक मेरी सोच है। कभी इंडिया जाने का शौक हुआ एक पाकिस्तानी होते हुए? जब उनकी मूवीज ड्रामे फिल्में तो देखती होंगी, क्या कभी दिल किया कि यार मैं भी इंडिया विजिट करके आऊँ, देख के आऊँ क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे? ऑब्वियसली ऐसा तो होता ही है, जब हम देखते हैं कि इंडिया इतना आगे जा रहा है, उनके बारे में इतनी न्यूज़ वगैरह आती है और हम कहते हैं कि यार अभी हम अपने पुराने इशू से नहीं निकल रहे, तो हम लोगों के अंदर ये चीज़ होती है कि हाँ यार इंडिया को अब देखकर हम कह सकते हैं, पहले नहीं था ऐसा, लेकिन अब हम कहते हैं कि यार नहीं, इंडिया अब जाना चाहिए, इंडिया एक जाने वाला कंट्री है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान में सही नहीं समझा जाता, लेकिन उस बंदे ने अपने मुल्क को चांद पर पहुंचा दिया और दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना दिया उसने। क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड करती हैं कि उस तरह के प्राइम मिनिस्टर अल्लाह ताला हमें भी दे दें जो कि हमारे मुल्क की डूबती नैया को पार करवा दें? ऑब्वियसली हम लोग भी इस चीज़ को डिमांड करते हैं कि हमें भी एक वैसा पॉलिटिशियन मिले जैसा उनके पास है, लेकिन हम लोगों की वही कहते हैं ना कि जैसी कौम होती है वैसी उसके ऊपर हुक्मरान आते हैं। तो हम कहने का मतलब है हम ही ठीक नहीं है। अगर हम खुद को ठीक करना चाहें तो हम कर सकते हैं और हमारे ऊपर वैसे ही हुकूमत आ सकती है अगर हम चाहें तो, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम आज से ही खुद को ठीक करना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली हमारी हुकूमत भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो हम लोग भी ऑब्वियसली इतना अच्छा पॉलिटिशियन डिमांड करते हैं, लेकिन हम लोग अगर खुद को बेहतर कर रहे हैं तो उसके बाद ये पॉसिबल है। हम किसी के ऊपर उंगली उठाएं तो ये पॉसिबल नहीं है, हम खुद को पहले ठीक करें और उसके बाद आगे बात करें तो फिर हो सकता है। ऐसा ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस है। क्या पढ़ रही हैं आप? BBA कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, आपको अपनी फील्ड में आगे आना चाहिए। पाकिस्तान की जिस तरह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए मुल्क की तरक्की के लिए। क्या समझती हैं कि फ्रीडम एक फ़ीमेल के लिए कितनी ज़्यादा है? क्या हमारे मुल्क में ज़्यादा फ्रीडम है या उनके पास फ़ीमेल को लेकर ज़्यादा फ्रीडम है? क्या कभी मुश्किलात फेस करनी पड़ती है रोड के ऊपर या कहीं भी जाना हो तो डिफ़िकल्टी होती हैं? ऑब्वियसली डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये चीज़ शायद अभी इंडिया में भी इतनी सॉल्व नहीं हुई क्योंकि यानी, लेकिन अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ये शायद चीज़ आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व हो रही है, पहले से शायद मे भी कम हो रही है। के अंदर बहुत सॉल्व होगी। मैं आपको बताता चलूँ, आपको यहाँ पर करेक्ट करता जाऊँ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मुहिम चलाया है जिसके तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हर एक को मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से पैसे दिए जाते हैं जिस घर में बच्ची पढ़ना चाहती है, फ्री एजुकेशन, हर चीज़ को फ्री वो प्रमोट कर रहे हैं। जो चंद्रयान मिशन की आपने बात की, वहाँ पर ज़्यादा तादाद मर्दों से साइंटिस्ट से ज़्यादा लेडीज साइंटिस्ट की तादाद ज़्यादा थी जो कि चंद्रयान को कामयाब करवाए। देखे ना कौम की बेटियाँ कौम के कितना बढ़ चढ़ के काम करती हैं, और लेडीज़ वो सब कुछ कर सकती हैं जो बंदे भी करते हैं, मर्द कर सकते हैं वो लेडीज़ भी कर सकती हैं। मानती हैं इस चीज़ को? इक्वलिटी पे यकीन रखती हैं? इक्वालिटी पे जी मैं बिल्कुल यकीन रखती हूँ। अगर अब हम देखें तो हमारी लेडीज़ बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर काम कर रही हैं और ये बहुत एक कहने के मेजर एक रोल प्ले करता है किसी कंट्री की डेवलपमेंट में। तो ये अब वो बात अब बहुत ज़माना बहुत पुराना हो गया जब लोग कहते थे कि लड़की की बस ठीक है इतना पढ़ा लो उसके बाद घर ही संभालना है, ये सब कर लो। नहीं, अब ऐसा नहीं होता। अब जितना महंगाई का दौर चल रहा है, ऑब्वियसली 2 लोग घर के अंदर कमाएंगे तो ही घर चल सकता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हम लोगों को अपनी फीमेल्स को जो है ऑब्वियसली पढ़ाना लिखाना चाहिए, ये चीज़। और लेकिन पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि ये चीज़ अब मैं देखती हूँ इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, अब मैं देख रही हूँ ऐसा। लेकिन अब हम लोगों को अगर चाहें तो हम लोग इस चीज़ को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी बहुत कम यानी ऐसी जगह रह गई जहाँ पर ऐसी सोच है, लेकिन अब मैं खुद देख रही हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि अब पाकिस्तान काफ़ी जो है ना वो हो चुका है, काफ़ी थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है थोड़ा बहुत इस चीज़ में फीमेल को लेकर। लेकिन हम लोगों को अभी भी ऑब्वियसली मुश्किलात थोड़ी बहुत फेस करनी पड़ती है। ज़्यादातर मुश्किलात फेस करनी पड़ती है कि जो कहती हैं कि यार ये नहीं होती तो बहुत अच्छा होता, हमें भी तो आगे बढ़ना चाहिए। क्या मुश्किलात ज़्यादा देखती हैं? मुझे जो लगता है यानी कि अगर हम रात को यानी ऐसे आते हैं और फ्रीडम मिल जाए, हाँ ये सब है, तो अगर हम लोगों को हमारे कंट्री के अंदर ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों के पेरेंट्स जैसे अब आहिस्ता आहिस्ता दिन के अंदर भेजने से नहीं डरे, तो इस तरह रात के अंदर भी जैसे एक लड़के को इजीली आप रात को भेज सकते हो, तो इस तरह एक फ़ीमेल भी इतनी सिक्योर होनी चाहिए कि वो अपने कंट्री में इस तरह रात को घूम सके। इनका सीरियस कंसर्न है गाइस कि एक लड़की को भी रात को निकलने का मतलब कि फ्रीडम होनी चाहिए कि वो भी अपने ज़िंदगी के जो कारोबार हालात हैं जो उनको आराम से डील कर सकें। रात और दिन सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही आया। अब मैं इनका फ्यूचर ब्राइट देखता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पज़ ये कि वर्ल्ड कप हो रहा है, कौन होस्ट कर रहा पता? इंडिया। इंडिया भारत में उसको होस्ट कर रहा है।
तो क्या लगता है कि क्या वहाँ पर होस्ट हो रहा है, सही हो रहा है? जी ठीक है, उनका राइट है, उनको मिला है, इट्स गुड। और हमें वीज़े भी नहीं मिले। हाँ जी, ये बहुत बड़ा सेटबैक है कि वो उनके एक्सट्रीमिज्म जो है उधर बहुत ज़्यादा हाइप है उनकी, और वो पाकिस्तानी को इजीली वीज़ा वगैरह भी नहीं देते, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है हमारे। एक्सट्रीमिस्ट सोच है इनकी। जी सब तो ऐसे नहीं होते, उनमें से कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि इस तरह की सोच रखते हैं, जो कि मुसलमानों को ख़ास तौर पे बड़ा ही मतलब उनको नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं उन पे, और उन पे बड़ी ख़राब सोच रखते हैं उनके ख़िलाफ़। अरे भाई यहाँ पर मैं पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए बात कर रहा था। जो आपने बात की उसका मैं आपको आंसर देता हूँ कि उन्होंने हमें वीज़े क्यों नहीं जारी किए। उन्होंने हमें वीज़े इसलिए भी नहीं दिए क्योंकि हमारे पूरी दुनिया के अंदर झंडे लगे हुए हैं पाकिस्तानियों के। दुबई के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर आपने देखा होगा, अभी सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान से एक न्यूज़ निकल आ रही थी कि पाकिस्तानियों को वीज़े, मतलब कि पाकिस्तानियों को हमें भेजना बंद कर दो। हरम के अंदर सबसे ज़्यादा जेब कतरे पाकिस्तानी, और बाहर के मुल्कों में जाकर हम पासपोर्ट फाड़ देते हैं और वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। तो उससे गवर्नमेंट तंग आ जाती है। अभी बर्मिंगटन के अंदर पता क्या हुआ, यूके के अंदर वो बैंक करप्ट हो गया। यूके के गवर्नमेंट का कहना है कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर कोई काम धंधा नहीं करते और गवर्नमेंट पे बोझ बने हुए हैं। जब हमारी न्यूज़, हमारे इतनी नेगेटिविटी हर तरफ से फैलेगी तो हमें कौन वीज़ा देकर अपने पास बुलाएगा? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस तरह हर मुल्क में अच्छे बंदे भी होते हैं, ख़राब बंदे भी होते हैं, इसी तरह इंडिया में भी अच्छे बंदे हैं, पाकिस्तान में भी अच्छे बंदे। ऑफ कोर्स अगर मुझे वीज़ा देते हैं तो मैं जाना चाहूँगा। मैं वहाँ पे ऐसी कोई चीज़, जो पढ़े लिखे आदमी है जिनको सेंस है कि कैसे वहाँ पे अगर एज ए स्पेक्टेटर आप जा रहे हो तो आपने वहाँ पे कैसे रहना है, क्या करना है, तो ये डिफरेंट टू डिफरेंट होता है। हर बंदा अपनी एजुकेशन के हिसाब से बात करता है, ठीक है ना, तो सब बराबर नहीं होते। यार पता क्या हुआ, 2016 के अंदर उन्होंने हमें वर्ल्ड कप के लिए वीज़े दिए और उनमें से 14 पाकिस्तानी गायब हैं। 14 पाकिस्तानी जाते साथ ही उनका पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ चले गए, क्या कर रहे हैं। अब तो इसी वजह से मैं भी लगता है कि वो अनसिक्योर हैं कि भाई यहाँ पर आकर लोग गायब हो जाते हैं और डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हिंदुस्तान अगर आप देखेंगे तो उनके स्टेटस निकाल के देखेंगे, $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने जा रहा है वो, और $600 बिलियन उनके अकाउंट में भी हैं। तो भाई पैसे वाले तो हैं ना। फिर देखिए पॉवर्टी लेवल जहाँ पे ज़्यादा होगा, इस तरह के केसेस तो वहाँ पे होंगे। हमें अपनी इकॉनमी को बेहतर करना होगा, हमें इस चीज़ को बढ़ाना होगा। देखिए वहाँ पे भी इकॉनमी ऑफ कोर्स उनकी अच्छी जा रही है, उन्होंने बड़ी तरक्की करी, साइंटिफिक तौर पे वो उन्होंने अपने बड़े वो चांद पे चले गए हैं, तो ऑफ कोर्स वो मतलब कि तरक्की कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे भी इस तरह के केस हैं। देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। तो जिस तरह उधर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव यहाँ पर भी होंगे, नेगेटिव यहाँ पे भी, वहाँ पर भी होंगे, दोनों तरफ की चीज़ें हैं। लेकिन बात करने का पर्पस ये है कि अभी हम पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं। तो एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया के अंदर, जो कि पीसीबी ने बनाई है। जो पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान जो मैच हुआ, आफ्टर मैच के कुछ मनाजिर है, मैं दिखाना चाहूँगा कि हिंदुस्तानियों ने किस तरह से वेलकम किया। हज़ार बातें कर लें, 100 बुराइयाँ हम कर लें इधर बैठ कर, लेकिन उन बंदों ने मैसेज बड़ा कमाल का दिया। ये सारे हिंदुस्तानी लोग हैं जो कि वेलकम करने के लिए होटल के दरवाजे पे खड़े हैं। ये हमारे प्लेयर जा रही है, चेक करें कैसे क्लैपिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे। शेफ तक, होटल के वेटर तक, मैनेजर सारे खड़े हैं। जी बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। जैसे हर मुल्क की जो आवाम है ना, वो तो लविंग है हमारे। अगर अभी आगे देखें, केक कट होगा, पूरी वीडियो देखें जरा। ठीक, क्या व्यू है माशाल्लाह। यहाँ पर होता है ऐसा। हाँ देखें विराट कोहली अगर इधर आए, पाकिस्तान में आए, इधर सेंचुरी करे, उनकी टीम जीते, हम भी अप्रिशिएट करेंगे, हम भी उनके लिए क्या पता इससे बढ़कर करें। उन्होंने 2007 में इधर विज़िट किया, 2003 में आए, उनके प्लेयर से जाके पूछे कितनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी उनको यहाँ पे प्रोवाइड की गई, कितना अच्छा वेलकम किया गया। तो इसी तरह जो नेशन टू नेशन कनेक्शन है ना, वो बहुत अच्छा है। कुछ लोग होंगे दरमियान में दोनों तरफ से जो इस तरह के नेगेटिव, ये होता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो है वो वो आप में खराबियाँ पैदा करती हैं। वो पॉलिटिक्स वोट लेने के लिए जो है ना, वो नफ़रतें फैलाते हैं। लेकिन नेशन टू नेशन, जैसे हमारी ज़बान एक है, हमारा कल्चर एक है, तो वो एक चीज़ लिंक तो करती है ऑफ कोर्स। तो उधर उनकी टीम हमारी तरफ आए, हम उनको वेलकम करेंगे, सेम प्यार इससे ज़्यादा देंगे उनको इंशाल्लाह। और बस ये है कि वो पॉलिटिक्स की वजह से इधर आ नहीं सकते, वो गेम में पॉलिटिक्स को लेके आते हैं। पाकिस्तान तो हमेशा ये चाहता है कि वो इधर आए और हम उनके साथ मैच खेलें। बिल्कुल सही होगा। उनको बुलाने से पहले वो कहते हैं कि भाई कुछ कंसर्न्स हैं हमें, जो कि उन्हें ठीक करे,
जो आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है पहले उस पर काबू पाएं, उसके बाद देखो दूसरी अगर हम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करेंगे तो भाई वो हमारे दुश्मन नहीं है, 4 जंगें हमने उनके साथ नहीं लड़ी, वो आ सकते हैं, वो खेल सकते हैं। अगर खुदा न खास्ते इंडिया के साथ वो आते हैं, उनके साथ कोई इस तरह का, जिस तरह से श्रीलंका के साथ वाकया हुआ, इस तरह का वाकया होगा तो हालात बड़े नाजुक हो जाएंगे हमारे और उनके दरमियान। क्या लगता है कि उनके कंसर्न भी सही है या नहीं है? जी, कंसर्न तो हर किसी को होते हैं। जिस तरह आप देखें, आपने न्यूज़ सुनी होगी कि वो उधर खालिस्तान वाले वो कह रहे हैं कि हम धमाका करेंगे। देखें, पाकिस्तान में भी इसी तरह के, अगर ये पाकिस्तान में हो रहा होता, जिस तरह न्यूजीलैंड वापस चली गई है तो वो भी वापस चले जाते ऑफ कोर्स। तो लेकिन हम लोग जो हमारी टीम गई है वहाँ पे वो रुके हैं कि हम लोगों ने खेल को आगे प्रमोट करना है, हमने अपनी दोस्तियाँ बढ़ानी है। ये थ्रेट्स आते रहते हैं, ये हमारी फ़ौज जो है इसको ओवरकम करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इंशाल्लाह जब अगले कुछ सालों में हालात बेहतर होंगे तो उनको भी चाहिए कि वो पाकिस्तान आएँ, और जिस तरह हम लोग उनके मुल्क में गए हैं तो वो उनको भी चाहिए कि वो पाकिस्तान का विज़िट करें। बहुत ज़बरदस्त यार बड़ी। जी कंप्लीट करें। हम भी ये चाहते हैं कि क्रिकेट हो, दोस्ती बढ़े, जो मसाइल हैं उनको बातचीत से हल किया जाए। जिस तरह कश्मीर का मसला वो बड़ा गंभीर मसला है, तो उनको बातचीत से हल करें। हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, एक बर्दाश्त पैदा होनी चाहिए। मतलब मैं अगर बात कर रहा हूँ तो अगला मुझे सुने, अगला बात कर रहा है तो मुझे सुननी चाहिए। तो ये बर्दाश्त बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो यही खेल हमें यही सिखाता है कि वो जिस तरह ग्राउंड्स में लड़ते हैं लेकिन बाहर में आके वो खाना खाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, बातचीत करते हैं। और हम खेल से भी तो नहीं ना सीखते भाई, कुछ हो जाता है तो हम ट्रेड बंद कर देते हैं हिंदुस्तान के साथ। आज वर्ल्ड बैंक ने एक लिस्ट जारी की है, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर पाकिस्तान की कुल, उसने बताया कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो 31 बिलियन डॉलर्स की है। उसने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड करता है 31 बिलियन एक तरफ और 25 बिलियन सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट पाकिस्तान इंडिया को करके 21 बिलियन डॉलर्स कमा सकता है। आप मुझे बताएंगे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दुनिया इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहती है और हम एक दूसरे के साथ रिलेशन तोड़कर आज कह रहे हैं कि तू कौन तो मैं कौन। पॉसिबल है इस तरह दूर रहना? देखिए, ये दोनों तरफ से जो है ना वो हालात नहीं ठीक। उनकी भी जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ को बढ़ाती है कि उनको ऑफ कोर्स हर गवर्नमेंट को वोट चाहिए, तो आवाम को पंप अप करके कि ये होगा पाकिस्तान हमारा दुश्मन। अब देखें, पाकिस्तान ने एशिया कप होस्ट करना था तो उन्होंने अपनी टीम नहीं भेजी, लेकिन पाकिस्तान इंडिया गया क्योंकि वर्ल्ड कप है। ऑफ कोर्स अगर ना जाते तो हमारा भी नुकसान होता, उनका शायद कम होता, हमारा ज़्यादा होता। लेकिन उनको भी इसी चाहिए, दोनों हाथ, हम पाकिस्तान को भी आगे बढ़ना चाहिए, सिक्योरिटी को बेटर करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो 10 साल पहले हालात थे उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। जिस तरह न्यूजीलैंड आई, यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ आई, हर टीम आ रही है, तो इंडिया को भी चाहिए कि थोड़ा कदम, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना फर्स्ट स्टेप जो है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है, वो लेना चाहिए। तो उनको भी थोड़ा चाहिए और पाकिस्तान को भी चाहिए। हमारा तो यही ऐसा है कि दोनों मुल्क तरक्की करें, दोनों मुल्क अच्छे से रहें, जो मुश्किलात हैं, जो उनके आपस में ताल्लुक हालात है, बिल्कुल बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। नाम आपका? मोहम्मद सिद्दीक। शाहिद अली। वकार अहमद। क्या करते हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ, ज़बरदस्त हो गया। क्या पढ़ रहे हैं? मैं बीएड कर रहा हूँ, एमए एजुकेशन। माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्लाह ताला कामयाब करे आपको। बात करने का पर्पस ये है कि मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान हुआ हिंदुस्तान के अंदर, जो कि वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है। सर, उस मैच के बाद कुछ ऐसे लम्हात हुए, उस लम्हात ने पूरे पाकिस्तान को इमोशन कर दिया है, पूरे पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया हिंदुस्तानियों ने। तो मैं वो दिखाना चाहूँगा और देखने के बाद आपने अपने राय देनी के क्या लग रहा है आपको। जी जी जी। ये देखें, ये पाकिस्तान की टीम आ रही है, ये सारे इंडियंस हैं जो वार्म वेलकम करने के लिए खड़े हैं। ये देखें, हमारी टीम जा रही है और ये देखें, ये सारी टीम, ये इंडियंस, सारे होटल के शेफ़, मैनेजर और वेटर सारे इकट्ठे हुए हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर वेलकम हो रहा है उनका। जी सर बिल्कुल। ये देख, चेक करें। सॉरी, किसी का सालगिरह है? सालगिरह नहीं है, मैच जीतने की खुशी में हिंदुस्तान कट करवा रहा पाकिस्तानी प्लेयर से। ये बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा। ज़बरदस्त, ये भी कह रहे हैं बहुत अच्छा है। क्या मैसेज मिलता है, क्या देखने से क्या हमें? देखिए, इंडिया जो है हमारा आर्क राइवल, जैसे हम रिवायती अरीफ कहते हैं, ये एक गुड गेस्चर है उनकी तरफ से, जेस्चर है कि उन्होंने एक ऐसे पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रही है। ये देख के ये लगता है कि अवाम अमन चाहती है सर, अवाम हमेशा से अमन चाहती है। पाकिस्तान की अवाम हो या हिंदुस्तान की अवाम हो, वो कभी नहीं चाहते कि हम एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में रहें, हम जंग में रहें। ये अवाम बिल्कुल चाहती है। अगर ये एक हमारा जो मसला चल रहा है वो एक सियासी मसला है, वो एक सियासी जो है नज़र से देखा जाएगा। क्रिकेट एक इंटरटेनमेंट है, जो वर्ल्ड वाइड क्रिकेट चल रही है, एक जो पैशन है
वो पैशन ये नहीं देखती कि मैं किस अब जो है सर अपना बाबर आजम जो कप्तान है वो गए तो हैदराबाद में उनको देखने के लिए सर ट्रैफिक जैम हो गया सर। इसी तरह विराट कोहली साहब को बलूचिस्तान में, सिंध में या पंजाब में मतलब मुख्तलिफ अवाम इनकी स्केच बनाती है, तस्वीरें बनाती हैं तो इन्हें अप्रिशिएट करता है। ये एक अच्छा जेस्चर है, ये एक अमन का जेस्चर है, पीस बिल्डिंग हो रही है। इसे ना सर एक होपफुल हम सिचुएशन देखने को मिल रहा है फॉर फ्यूचर। बिल्कुल सही। क्या मैं अंकल की तरफ चलूंगा। अंकल, क्या हम उनसे मैच से जीत सकते हैं? हिंदुस्तान से वर्ल्ड कप होने जा रहा है, क्या जीत पाएंगे उनसे या नहीं? इंशाल्लाह कोशिश से तो उम्मीद क्या है दुनिया अच्छा, उम्मीद से कायम है। बिल्कुल है। वैसे जीत सकते हैं, उम्मीद ना लगाएं तो? नहीं, दुआ से हो सकते हैं मगर मेहनत करेगा तो हो जाएगा। अच्छा, क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप के अंदर जो मैचेस होंगे, जाहिर है कि इंडिया भी बहुत बड़ी टफ टीम है और उसके अलावा भी जिस तरह से नेदरलैंड से हम जीते हैं अल्लाह अल्लाह करके, क्या कहना चाहेंगे आगे जो बड़े बड़े मैचेस हैं, बड़ी बड़ी टीम्स हैं, उनके आगे हम कैसे खेलेंगे? देखा जाए तो बड़े बड़े जितने भी टीम्स हो, हमारा जो टीम है वो बॉलिंग उनकी लाइन बहुत बेहतर है। इस बार जो बॉलिंग स्क्वाड है वो एक ऐसे समझे हमारे लिए एक क्या कहते हैं उम्मीद, पावर प्लस है। जी पावर प्लस है। उनकी बॉलिंग हमेशा से मैच को डिफेंड करती हुई है और बैटिंग की जानिब देखें तो बाबर आजम और उनके साथ जो दीगर रिजवान साहब के प्लेयर हैं या दूसरे हैं, तो लगता है कि पाकिस्तान इस बार टफ मुकाबला करेगी। लेकिन चूंकि मैच विन और लूज़ का एक वो होता है तो जीत हो या हार हो, लेकिन जो पाकिस्तान इस टाइम एक इंथुजियाज्म लेके गया है, अवाम भी होपफुल है, इंशाल्लाह बेहतर होगा और हमारी दुआएं भी प्लेयर्स के साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? होस्ट हिंदुस्तान कर रहा, पाकिस्तानियों के पास वीज़े भी नहीं आए। कोई बहुत सारे पाकिस्तानियों ने अप्लाई किया, हमारे यूट्यूबर्स ने भी अप्लाई किया, लेकिन रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, उन्होंने वीज़े नहीं लगाए। क्या कहेंगे सर? इस टॉपिक पे एक बड़ा तजाद चल रहा है। जो हमारे यूट्यूबर्स थे कहा जा रहा था उन्हें वीज़े ना मिले हैं, तो बाद में उन्होंने तरदीद भी किया है सोशल मीडिया पे आके कि ये ठीक नहीं है। जो है डकी भाई एक बड़े पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, उन्होंने वो तरदीद की थी और वो कहते क्या कहा था डकी भाई? डकी भाई ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है कि डकी को वीज़ा ना मिला, ये बात बिल्कुल जो है गलत है और इसके साथ सच के साथ इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। तो सर देखा जाए ये तजाद है, हमें नहीं पता कि वाकई इंडिया ने रिजेक्ट किए या नहीं किए, लेकिन जो हमारे टीम को उन्होंने रिस्पेक्ट प्रेस्टीज दी है, उससे ये लगता है कि वहाँ के लोग भी ना सिर्फ पीस चाहते हैं बल्कि क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं उनके अंदर, तो जुनून है सर। अब देखें सर, इंडिया एक टफ टीम है, अगर इंडिया जीत जाती है तो ये उनकी मेहनत है, और अगर जो भी टीम जीती है सर, इंडिया के अलावा न्यूजीलैंड भी है, इंग्लैंड भी है और भी ऑस्ट्रेलिया भी है। अब देखते हैं, हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप लेके आएंगे वो। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू अंकल।